दोस्तों, दिल्ली की नई गवर्नमेंट शहर में यातायात की समस्या को कम करने के लिए दिल्ली के अंदर 9 बड़े परियोजनाओं पर काम करने की योजना बना रही है। लोक निर्माण विभाग अर्थात PWD ने इन परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अध्ययन शुरू कर दिया है, अर्थात इसका DPR तैयार किया जा रहा है। करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से इन 9 परियोजनाओं पर सबसे पहले सर्वेक्षण किया जाएगा। इसका एक मोटी DPR को तैयार किया जाएगा और इस चीज को करने में करीब 20 करोड़ रुपए खर्च होगा। इसके बाद पता चलेगा कि कौन से इलाके में कौन से प्रोजेक्ट को तैयार किया जाएगा। इसके अंतर्गत एलिवेटेड कॉरिडोर, फ्लाईओवर का निर्माण, कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन परियोजनाओं के बनने के बाद हवाई अड्डे और अन्य क्षेत्रों में यातायात की समस्या खत्म हो जाएगी। इन 9 बड़े प्रोजेक्ट के जरिए दिल्ली के 4 बड़े स्थानों पर जहां पर ट्रैफिक जाम काफी ज्यादा होता है, वहां पर से ट्रैफिक जाम खत्म हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन 9 प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। ये 9 प्रोजेक्ट कौन से हैं, इनको कहाँ पर बनाया जाएगा, वो 4 कौन से स्थान है जहाँ पर ट्रैफिक जाम सबसे ज्यादा होता है, उन चारों जगहों पर कौन सा प्रोजेक्ट को तैयार किया जाएगा ताकि ट्रैफिक जाम ना हो। इन परियोजनाओं की मदद से पूरे दिल्ली NCR को क्या फायदा होगा, इन सभी परियोजनाओं का टोटल कॉस्ट कितना होगा, कब तक इस पर काम स्टार्ट होगा, आखिर दिल्ली की नई गवर्नमेंट का इन 9 बड़ी परियोजनाओं को लेकर के क्या मास्टर प्लान है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। गाइस, दिल्ली की नई गवर्नमेंट लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के मामले में एक कदम आगे बढ़ाते हुए 9 बड़ी परियोजनाओं को एक साल में जमीन पर उतार देने की योजना बनाई है। अर्थात इसका सर्वेक्षण किया जाएगा और एक साल के अंदर ग्राउंड लेवल पर इस पर काम स्टार्ट हो जाएगा। हवाई यात्रियों से लेकर इंद्रलोक तक हर इलाके में जाम से निजात दिलाने की तैयारी चल रही है। दिल्ली गवर्नमेंट के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग अर्थात PWD ने इमीडिएटली तत्परता को देखते हुए इन परियोजनाओं पर काम शुरू करने के लिए इसका व्यवहार्यता अध्ययन करना शुरू कर दिया है, अर्थात DPR तैयार किया जा रहा है। एक टेंडर जारी करके सबसे पहले 19 करोड़ रुपए की लागत से इन सारे प्रोजेक्ट पर अध्ययन किया जाएगा। अध्ययन करने के बाद एक DPR तैयार होगा सारे प्रोजेक्ट का। इन परियोजनाओं के लिए सड़कों के टोटल 67 किलोमीटर भाग पर एक डिटेल अध्ययन किया जाएगा, अर्थात दिल्ली के अंदर टोटल 67 किलोमीटर के एरिया में सड़कों पर सर्वेक्षण करने के बाद कौन सी जगह पर क्या बनाना पड़ेगा, इसका DPR तैयार होने के बाद इस पर काम स्टार्ट किया जाएगा। जैसे ही ये वाला काम पूरा होगा, सभी प्रोजेक्ट के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, जिसे मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा जाएगा। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से इन सारे प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट होगा। आइए बात करते हैं कि ये 9 प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, इनमें से 4 बड़े प्रोजेक्ट कौन से हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं। तो वैसे आपको बता दें कि हरियाणा की मुनक नहर से लेकर के इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन तक एक एलिवेटेड कॉरिडोर को बनाया जाएगा और इसके लिए 20 किलोमीटर सड़क का अध्ययन किया जाएगा। इस कॉरिडोर विकास परियोजना का मेन उद्देश्य पश्चिमी यमुना नहर के किनारे एक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण करना है, जिसके साथ साथ नहर के अग्रभाग को भी बेहतर बनाने के लिए विकास कार्य किया जाएगा। यह विकास कार्य स्थानीय कला, संस्कृति और विरासत से प्रेरित होगा, अर्थात यमुना नदी से होते हुए एक 20 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर को बनाया जाएगा, जिसमें सांस्कृतिक इतिहास को भी दर्शाया जाएगा। दूसरा प्रोजेक्ट है आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जाने वाले लोगों को राहत प्रदान करने के लिए विभाग NSG मुख्यालय के पास मुख्य पहुंच मार्ग और जंक्शन पर भीड़भाड़ को कम करने के लिए योजना बना रही है। योजना में कहा गया है कि यह निर्धारित करने के लिए 2 किलोमीटर सड़क मार्ग का एक व्यवहार्यता अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि देखने में तो ये 2 किलोमीटर का है, लेकिन यहाँ पर जो ट्रैफिक जाम लगता है इसके वजह से लोगों का काफी ज्यादा समय बर्बाद होता है। अध्ययन करने के बाद यहाँ पर एक अंडरपास या फिर फ्लाईओवर दोनों का निर्माण कार्य किया जा सकता है, ताकि भीड़भाड़ को कम किया जा सके। जब ये न्यू सड़क बन जाएगा तो दिल्ली IGI हवाई अड्डा और गुरुग्राम जाने वाले यातायात का आवागमन आसान हो जाएगा। बात करें थर्ड प्रोजेक्ट की, तो नजफगढ़ फिरनी मार्ग को पिछली वाली आप सरकार ने प्रस्तावित किया था, मगर उस समय योजना ठंडे बस्ते में चली गई थी, इस पर काम नहीं हो पाया था। लेकिन नई गवर्नमेंट फिर से इस वाले प्रोजेक्ट को अस्तित्व में ला रही है। इस कॉरिडोर पर अध्ययन 2 अलग अलग सड़कों की भीड़भाड़ को कम करने पर केंद्रित होगा। नजफगढ़ फिरनी रोड से NH48 अर्थात कापस हेड़ा के पास तक का क्षेत्र और पुरानी दिल्ली गुरुग्राम रोड का एक हिस्सा भी शामिल है। इस पूरे 20 किलोमीटर के हिस्से में टोटल 15 ट्रैफिक सिग्नल हैं, जिनमें से अधिकांश प्रमुख चौराहे हैं और उच्च जनसंख्या घनत्व वाला या फिर इम्पोर्टेंट पैदल यात्री गतिविधि वाले क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से ये स्थित है। तो यहाँ पर ट्रैफिक जाम काफी ज्यादा होता है। 20 किलोमीटर के हिस्से में से 15 किलोमीटर का हिस्सा भरा रहता है, तो यहाँ पर भी एक अच्छे प्रोजेक्ट की जरूरत है ताकि ट्रैफिक जाम कम हो। लोक निर्माण विभाग ने शिवाजी मार्ग पर जखीरा क्रॉसिंग से करमपुरा फ्लाईओवर तक 2.2 किलोमीटर लंबे हिस्से का अध्ययन करने का आदेश दिया है। यह हिस्सा पश्चिमी दिल्ली के मोती नगर, कृति नगर, पटेल नगर और करमपुरा इलाकों में यातायात की आवाजाही के लिए क्षेत्रीय रूप से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो इन सब का भी अध्ययन किया जाएगा और यहाँ पर भी एक बुनियादी ढांचे को तैयार किया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है दिल्ली रोहतक रेलवे लाइन के ऊपर किलाड़ी में हिंद विहार के पास सूखी नहर क्रॉसिंग पर रेल ओवर ब्रिज का निर्माण। इसके तहत करीब 1 किलोमीटर के इलाके का अध्ययन किया जाएगा। अभी वर्तमान में मौजूदा सड़क जहां पर आरओबी का निर्माण प्रस्तावित है, यहां पर नांगलोई अर्थात रोहतक की ओर 25 मीटर का अधिकार क्षेत्र है, जबकि रेलवे ट्रैक के दूसरी ओर सेक्टर 20 और 21 रोहनी की ओर चौड़ाई केवल 12 मीटर है। तो यहाँ पर अध्ययन किया जाएगा ताकि यहाँ पर एक आरओबी का निर्माण कर किया जा सके। इस वाले आरओबी के बनने के बाद मौजूदा सड़क पर भीड़ भाड़ काफी कम होगा। अगला प्रोजेक्ट है आपका दिल्ली का जो पहाड़गंज है, उस पहाड़गंज इलाके से गुजरने वाले देश बिंदु अर्थात डीबी गुप्ता रोड पर प्रमुख लाल बत्ती पर फ्लाईओवर बनाने की योजना है ताकि वहां पर ट्रैफिक जाम को कम किया जा सके। इस प्रोजेक्ट के लिए व्यवहार्यता अध्ययन में एक नया चीज को जोड़ा गया है। इस मार्ग पर पहले 2 किलोमीटर के भाग की जगह अब 7 किलोमीटर के भाग पर अध्ययन किया जाएगा और समझा जाएगा कि कहां पर क्या बनाया जाएगा। इसके अलावा सोनिया विहार एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए 6 किलोमीटर के भाग पर अध्ययन किया जाएगा। सोनिया विहार एलिवेटेड कॉरिडोर अलग प्रोजेक्ट है, डीबी गुप्ता रोड अलग प्रोजेक्ट है। इसके अलावा आईटीओ के लाला रामचरण अग्रवाल चौक पर फ्लाईओवर के लिए 4 किलोमीटर और इसी तरह सादीपुर डीपू चौराहे अंडरपास के लिए 4 किलोमीटर का अध्ययन किया जाएगा। ओवरऑल पूरे दिल्ली में टोटल 67 किलोमीटर की सड़कों का अध्ययन किया जाएगा और करीब 9 बड़े प्रोजेक्ट को तैयार किया जाएगा ताकि दिल्ली से ट्रैफिक जाम को कम किया जा सके। जब तक दिल्ली में ट्रैफिक जाम का सलूशन नहीं निकलेगा, ना तो दिल्ली तेज गति से आगे बढ़ पाएगा और ना ही दिल्ली का पोल्यूशन कम होगा। ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए हमें अच्छे बुनियादी ढांचे को तैयार करना होगा। जिस एलिवेटेड कॉरिडोर पर ट्रैफिक जाम ज्यादा हो रहा है, वहाँ पर अपने को डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर को बनाने की जरूरत है। जहाँ पर डबल डेकर है, वहाँ पर अंडरग्राउंड टनल को बना करके ट्रैफिक को कम करने की जरूरत है। दिल्ली का ट्रैफिक कम होगा तो कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा और कार्बन उत्सर्जन कम होने के बाद ही दिल्ली के पोल्यूशन में भी कमी आएगी। तो अभी इन 9 परियोजनाओं पर अध्ययन किया जाएगा, डीपीआर तैयार किया जाएगा। डीपीआर के आने के बाद पता चलेगा कि कौन से प्रोजेक्ट को तैयार करने में कितना खर्च होगा, कहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा। अभी अध्ययन किया जाएगा तभी समझ में आएगा कि कहाँ पर अंडरग्राउंड सुरंग को बनाया जाए, कहाँ पर एलिवेटेड कॉरिडोर को बनाया जाए, कहाँ पर बाईपास निकाला जाए, एंड देन इस वाले प्रोजेक्ट को तैयार करने में कितना कॉस्ट लगेगा। ये सारी चीजें डीपीआर तैयार होने के बाद बाहर आएगी। देन सरकार के पास इसको बजट के लिए भेजा जाएगा, सरकार बजट देगी, तब इस पर काम स्टार्ट होगा। बाकी अगर आप दिल्ली के इन इलाकों से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं कि दिल्ली के कौन से इलाके को कौन से बुनियादी ढांचे की जरूरत है ताकि ट्रैफिक जाम कम हो, जीरो हो। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि ये जो 9 प्रोजेक्ट हैं, ये दिल्ली के अंदर जो बुनियादी ढांचा पहले से तैयार है, वहाँ पर कहाँ पर ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है, वहाँ पर क्या नया बनाया जाएगा, उसके लिए इसको तैयार किया जाएगा। बाकी जो अलग बड़े प्रोजेक्ट हैं जैसे कि द्वारका एक्सप्रेस वे UER2 जो कि तैयार हो चुका है, बताया जा रहा है कि 16 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर मोदी ओपन करेंगे। ये सब जो बड़ी प्रोजेक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है और इसका संचालन नितिन गडकरी के द्वारा किया जाता है। UER2 लगभग बनकर के तैयार हो चुका है। इसके ओपन होने के बाद NCR को क्या फायदा होगा, इसके लिए आप हमारे इस वाले वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे UER2 दिल्ली के अंदर आने वाले बाहरी ट्रैफिक को रोक देगा। और जब दिल्ली के अंदर बाहरी ट्रैफिक रुक जाएगी तो अब बचेंगे दिल्ली के लोग। इंटरनल मैटर कि इंटरनल कितना ज्यादा रोड जाम हो रहा है, उसको सही करने के लिए इन परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। इसके पहले भी मैंने कई सारे वीडियो में आपको बताया है कि कौन से प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया गया है, पैसा भी जारी कर दिया गया है, उन पर काम स्टार्ट होने जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली में कई सारे ऐसे बुनियादी ढांचे हैं जो कि जर्जर हो चुके हैं, उनका मरम्मत कार्य चल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो दिल्ली में बुनियादी ढांचे को लेकर के काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो दिल्ली गवर्नमेंट के इस नए प्रयास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। दिल्ली को लेकर के, NCR को लेकर के एक वीडियो आपको हमारे चैनल पर एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हर दिन आपको एक वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पर, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें हाइप भी सेंड कर सकते हैं ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा दिल्ली करो तक पहुंचे। बाकी मिलते हैं अपने लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।